वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। दिल्ली के जंतर मंतर से धरना होता हुआ लखनऊ की गलियों तक पहुंच गया है, जहां जेनजी ने अपने तमाम अधिकारों को लेकर धरना दिया है और वहीं पर नीट के पेपर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो सरकार से सवाल पूछे हैं, उसमें ये रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। नीट परीक्षा के पर्चे लीक हो जाने से जहां लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है और 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर दिया, इससे आहत छात्रों ने पिछले 20 दिनों से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार धरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी हिमायत में अब देश भर में छात्र और सिविल सोसाइटी के अफराद सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए धरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में भी लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और जुमा के रोज परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक छात्रों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने पैदल मार्च करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया और सरकार की इस मामले पर लगातार चुप्पी पर सख्त रवैया अपनाते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आज तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर हमारे बच्चों का खून बहा है जंतर मंतर पर, उसका हिसाब लेने आए हैं और मोदी का इस्तीफा मांगने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो प्यादा है, प्यादों की बात नहीं करते हम बादशाह की इस्तीफा मांगने के लिए आए यहाँ पर। ये वो पीढ़ी है जिसकी हम लोग मजाक बनाते आए हैं, मतलब इनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं कि ये घर से आटा लेने को नहीं निकल सकते, ये वो पीढ़ी है, ये मोबाइल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में पूरे देश को इस पीढ़ी ने, पूरी दुनिया को बल्कि इस पीढ़ी ने दिखा दिया है कि नहीं, ये लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों को लेकर बड़े सजग हैं, हमारी पीढ़ी से ज़्यादा सजग हैं। तो और कितना सुंदर, कितनी क्रिएटिविटी के साथ में, कितने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो रहा है, बड़ी सुंदर बात है अपने आप में ये। तो हमें तो बहुत आश्वासन, बाकी जो सत्ता कर रही है वो कर रही है, लेकिन बड़ा आश्वासन इस बात का है कि ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी जो नहीं कर पाई थी उससे बेहतर कुछ करेगी शायद। आशावादी है, बिल्कुल आशावादी है। इस पीढ़ी को, हमें खुद की पीढ़ी से इतनी आशा नहीं थी जितनी इस पीढ़ी से। जबरदस्त आशावादी है और ये हर हालात के लिए, हर तरह के अत्याचार का सीना खोल के सामना करने के लिए तैयार है और उसकी स्पिरिट्स बहुत हाई है। वो इनके अत्याचार को सीरियसली ले ही नहीं रही है, वो समझ रही है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम और ये झुकेंगे। उसको पूरा आत्मविश्वास है इस बात में कि वो झुकेंगे, उसकी मांगे मानी जाएंगी और पूरे देश की जनता उसके साथ है, पूरे देश के लोग उसके साथ हैं। तो जनजी के, हमको जनजी में पूरी आस्था है और जनजी को हम पे पूरे भरोसा है, हमारे सहयोग पे। तो ये जीत निश्चय ही हमारी होगी, उनकी मांगे माननी पड़ेंगी, मोदी को झुकना पड़ेगा और जिसकी हमको शुरुआत दिखाई दे गई है। ये लड़ाई अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगी, अब गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। जो बीजेपी नारा देती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा भी खोखला निकला पहले नारों की तरह। देखिए अब किस तरह बेटियों के साथ अमानवीय कृत्य हुए, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लाठी मारी गई। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अधिवक्ता समाज रोडों पे आ गया है, क्योंकि जब देश पे विपत्ति आई है, अधिवक्ता समाज ने ही आगे लड़ाई लड़ी है। चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, जितने फ्रीडम फाइटर है सब वकील थे, आज वकील समुदाय रोडों पे आ चुका है, लड़ाई लड़ेगा। मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, जब ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ था तब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं बस अब्रॉड ही जाके कुछ उम्मीद है, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, मैंने यूथ की पावर देखी, तब मुझे थोड़ी उम्मीद आई कि हाँ कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है चेंज हो सकता है। और जो 21 स्टूडेंट की सुसाइड से डेथ हुई है, क्लियरली पेपर लीक से, मैं उसके अगेंस्ट खड़ी होती हूँ, मैं उनके सपोर्ट के लिए खड़ी होती हूँ कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और मोदी ने खुद कहा था कि वो जो कल्प्रेट है, जब 2002 में हुआ था गुजरात का राइट्स, तब उन्होंने कहा था कल्प्रेट को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अपनी बात पे आप क्यों नहीं अटल है? कल्प्रेट को सज़ा दीजिए। उन्होंने कहा था माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, रिज़ाइन करिए। पूरे सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, हर जगह करप्शन है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह करप्शन है।
इस सिस्टम को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, तभी सिस्टम रिन्यू होके अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए इस गवर्नमेंट में रिजाइन होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, कोई भी सही से काम नहीं कर रहा, सब जगह करप्शन हो गया है। आप अपने चैनल के माध्यम से गोदी मीडिया से पूछिए कि जब सीएए प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करना था तो उन्होंने इसी तरह से प्रोटेस्टर्स के इंटरव्यू कर करके दिखाया था कि उनको सीएए एनआरसी बिल के बारे में कुछ पता नहीं है। आप गोदी मीडिया से पूछिए कि हमको पता है कि नहीं इस्तीफे का मतलब, और उनको समझ में आता है कि नहीं इस्तीफे का मतलब। और अपने चैनल के माध्यम से जितने भी औरतों ने दिल्ली में खासतौर पर प्रोटेस्ट किया था उन तक ये संदेशा पहुंचाइए। ये होती है भारत की दमदार महिला। आपके कपड़े फाड़े गए, आपकी इज्जत द्रौपदी की साड़ी है, नहीं उतरेगी, उन्हें खींचने दीजिए। अफसाने लिखे जाएंगे उनके जिन्होंने कपड़ों को खींचा था। आप डटे रहिए। शायद इस देश में कुछ जो होना था वो लीडरलेस रेवोल्यूशन के माध्यम से ही हो सकता था। ये हमारा देश जो है डेमोक्रेसी की देश है। यहाँ पे जब सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो हम उसको याद दिलाएंगे कि ये तानाशाही नहीं है, ये हमारा हक यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं दे सकते तो उतर जाइए, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और को मौका दीजिए। यही तो डेमोक्रेसी देश है। जब आपसे नहीं हो पा रहा आप किसी और को मौका दीजिए। जब छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं आप उनको इस तरीके से ट्रीट करें कि वो आतंकवादी हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं। दिल्ली में जैसे जंतर मंतर में मैं भी मौजूद था, इतनी बुरी तरीके से मारा है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पैलेट गन यूज़ करी जिससे लोगों के यहाँ पे गर्दन में सर्जरी हुई। यहाँ पे पैलेट गन की जो क्या नाम है उसकी बुलेट्स होती हैं वो यहाँ पे घुस गई। कई लोगों को तो मैंने हॉस्पिटल पहुँचाया, मेरे पास वीडियोस मौजूद है। मैं जंतर मंतर में था, एम्बुलेंस ऐसी खड़ी करी गई कि वो डमी एम्बुलेंस थी, उसके अंदर ना कॉटन थी ना ऑक्सीजन था। मेरे पास इस चीज़ का सबूत है। मैं 4 बच्चों को लेके वहाँ पे हॉस्पिटल में गया और पूरे टाइम 1.5 घंटा हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे था। जिस ड्राइवर को एम्बुलेंस में रखा था उसने 1.5 घंटा हम लोग को पूरी दिल्ली में घुमाया है। मैं 4 लोगों को लेके गया और नेट पे वीडियोस मेरी मौजूद है। उसके बाद जो है वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, फिर से जब सारे प्रोटेस्टर चले गए, हम लोग शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग के ऊपर तब भी डंडे चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये हैं कि जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने लोग अकाउंटेबिलिटी लें कि सरकार जो 17 बच्चे और 20 बच्चे चले गए जो सुसाइड कर लिया, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे तो हम याद दिलाएंगे कि ये डेमोक्रेटिक देश है, इस्तीफा तो लेकर रहेंगे। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।